तो भैया चलो शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत जरूरी टॉपिक है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की बात तो मैंने कर ली। अब हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। एजुकेशन सिस्टम हमारा अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे जुड़ता है। तो अगर ये बने रहना चाहते हैं तो करिए, बाकी लोगों के पीछे भागिए, जो करते बने करिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक बार आप मेरी वीडियो पे ध्यान देंगे कुछ बदलाव आएगा। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा आएगा, कुछ तो बदलाव आएगा। तो भैया चालू करते हैं वीडियो, उसके बाद शुरू करते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं और कितने डरावने हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बदलाव लाएगा ये आपके अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है बढ़िया ही होंगे। तो भारत में बेरोजगारी का सच, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। कल का टॉपिक हमारा एजुकेशन सिस्टम पे था और जो हम बेरोजगारी पे भी बात करेंगे कि भाई बेरोजगारी की क्या कंडीशन चल रही है। भाई भारत में रोज़गार क्यों नहीं है, क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रहा है रोज़गार, कुछ तो इशू होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो हर घर की कहानी बनी हुई है, लेकिन उसके जो आंकड़े निकलेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। भारत में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर अक्सर ये बहस होती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पढ़ाई और नौकरी का रिश्ता उल्टा क्यों होता जा रहा है? उल्टा मतलब दूरियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? दिसंबर 2025 की जो ताज़ा खबर आई है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट सर्वे के मुताबिक भारत में एक अनपढ़ व्यक्ति के पास नौकरी की संभावना ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ पढ़े लिखे आदमी। मतलब आज की डेट में जो ग्रेजुएट है उसके बेरोजगार होने की संभावना ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अनपढ़ आदमी। तो आज की वीडियो में हम यही बिना किसी लपट झपट के सीधा सरकारी डाटा के साथ बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स क्या है। भाई इसका पर्दाफाश आज ही करा जाएगा। तो इसके हाइलाइट्स को पहले समझो कि हाइलाइट्स जो होती हैं हमारी जो इकोनॉमी है, जिससे इसका असली चेहरा दिखता है, जिसमें इसका असली चेहरा दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन पैराडॉक्स की। सर्वे जब किया गया तो उसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात ये निकली कि भारत में आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ही आप बेरोजगार होते जाएंगे। मतलब जितना पढ़ा लिखा आदमी उतना ही बड़ा बेरोजगार। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये सरकारी रिपोर्ट PLFS कह रही है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बताती है कि भारत में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लगभग 3.2% है। लेकिन जैसे हम ग्रेजुएट की बात करते हैं ये आंकड़े डरावने हो जाते हैं सर। एक ग्रेजुएट युवा है उसमें बेरोजगार की दर लगभग 13.4% तक पहुंच जाती है जब तक वो ग्रेजुएट होता है। तो इसका मतलब यही है ना कि जितनी बड़ी डिग्री उतना ही बेरोजगारी का डर। ये डाटा हाईलाइट करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री को, कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो टॉपिक दिए गए हैं, जो कोर्स दिए गए हैं, क्या वो इंडस्ट्री को फुलफ़िल करता है? इंडस्ट्री के नॉर्म्स को? कॉलेज सिर्फ डिग्री बांट रही है लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं दे रही है जो कंपनी को चाहिए। अब आते हैं सर्वे के दूसरे बड़े हाईलाइट पर, हमारा यूथ क्राइसिस। 15 से 29 साल के जो युवाएं हैं उसमें बेरोजगारी का डर जो है नेशनल एवरेज से 3 से 4% ज़्यादा है। परसेंट में गलत बोल दिया। शहरों में यही, अर्बन एरिया में तो हाल और भी बुरा है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो लगभग 17% है। और रूरल एरिया जो है, जो गांवों की बात मैं कर रहा हूँ, वो 8.5% के आसपास है। इसका बड़ा कारण जानते क्या है? गांव में लोग खेती बाड़ी कर लेते हैं, छोटे मोटे काम करके अपना काम कर रहे हैं, इसलिए चल रहा है। लेकिन शहरों में एक ग्रेजुएट युवा अपनी डिग्री के लायक नौकरी ढूंढता है जो कि उसको मिल नहीं पाती है। और ओवरऑल यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का डर जो 10.2% दर्ज हुई है ना, वो देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा सवाल है। भाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो देश की क्या सेवा करेंगे? तो सवाल उठता ये है कि क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? सर्वे हाईलाइट करता है स्किल इंडिया और दूसरी सरकारी स्कीम का असर। हालांकि स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम से लगभग लाखों युवाओं को ट्रेन किया गया,
लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इंडस्ट्री की असली डिमांड हमारे ट्रेनिंग के बीच अभी भी एक बहुत बड़ा स्किल गैप चल रहा है। आज लगभग 90% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल माना जा रहा है क्योंकि उनके पास एआई, डाटा साइंस और डिजिटल इकोनॉमी जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। 2025 का जो मार्केट को चाहिए ना, वो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, लेकिन सिस्टम सिर्फ थ्योरी बेस्ड स्टूडेंट पैदा कर रही है, सिर्फ थ्योरी पढ़ा रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कुछ नहीं पता। आज की डेट में एक सिविल इंजीनियर बैठा हुआ है, उसको आरसीसी रटवाया जा रहा है सब कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल में इस्तेमाल क्या हो रहा, एक बिल्डिंग में किस चीज़ का कहाँ इस्तेमाल है कौन बता रहा है। चलो ये तो आदमियों की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ महिलाओं की। महिलाओं में तो और बुरी हालत है। बहुत सी ग्रेजुएट महिलाओं के हिसाब से उनको नौकरी ही नहीं मिलती। साथ ही रीजनल डाटा ये भी बताते हैं कि केरला और गोवा जैसे हाई लिटरेसी शहरों में भी स्टेट में भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अक्सर हाई दिखता है, क्योंकि वहाँ के युवा काबिल तो हैं लेकिन लोकल लेवल पर उनके लायक वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब ही नहीं है। बिहार और यूपी स्टेट तो युवाओं के जो आउट माइग्रेशन के लिए जाना ही जाता है। वहाँ पे कितने लोग घर पे रहते हैं दुनिया जानती। मैं भी उत्तर प्रदेश में कितना घर पे रहता हूँ मैं भी जानता हूँ। तो ये नक्शे साफ हैं। सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, आपको डिग्री के साथ स्किल भी लेनी पड़ेगी। डिग्री होल्डर से स्किल होल्डर बनना पड़ेगा अगर लाइफ में आगे बढ़ना है और एक अच्छी नौकरी पानी है तो। अगर हमने अभी भी अपने एजुकेशन सिस्टम का साथ नहीं जोड़ा, अभी भी अगर मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री से नहीं जोड़ा तो 13.4 और 17% को ऐड करके जो बनेगा वो हमारा सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बनेगा। ठीक, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ डिग्री के भरोसे मत रहिए। आज ही कोई स्किल पढ़िए, मार्केट में डिमांड जो हो, मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, स्ट्रक्चर इंजीनियर की डिमांड है तो स्ट्रक्चर इंजीनियर बनिए, डाटा साइंस की डिमांड है तो डाटा साइंस बनिए, मैकेनिकल इंजीनियर में जो डिमांड है वो बनिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो चाहिए वो बनिए। लेकिन आपको क्या लगता है हमारा एजुकेशन बदलने के लिए तैयार है? अगर आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला होना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, नेक्स्ट वाला और थोड़ा सा वीडियो शेयर करिए। हाँ, अभी मैंने चालू करा है तो एडिटिंग मुझे आती नहीं है, काफ़ी चीज़ें नहीं आती हैं, धीरे सीखूँगा, लेकिन हाँ जानकारियाँ हम आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे। कुछ चीज़ें गलतियाँ भी होंगी, कई चीज़ें, कई डायलॉग्स ऐसे, कई स्क्रिप्ट जो है याद भी नहीं होते, लेकिन जो सीधी बात है, सबसे सीधा मुद्दा ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जो बेरोजगारी की समस्या वो पुराने वीडियो से रिलेटेड ही है, पुराने वीडियो से, कि एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा अगर हमें एम्प्लॉयमेंट में बनना है। आदमी बात करता है कि ठीक है बाकी देशों में, आज की डेट में क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं, हम सिर्फ जात पात पे लड़ रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड किया, राज किया। आज भी हम वही कर रहे हैं। युवाओं को जागना पड़ेगा। आप हर कोने में, किसी न किसी कोने में, हर एक आदमी, हर एक नेता, आपके शहर का एक छोटा सा सांसद, विधायक, ग्राम पंचायत, पार्षद, हर एक आदमी या तो जात पे राजनीति कर रहा है, या धर्म पे राजनीति कर रहा है, या कास्ट पे राजनीतियाँ कर रहा है। तो सर पढ़ाई पे ध्यान दे दो, नहीं तो सिर्फ इनके पीछे भागते रह जाओगे और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको ये लगेगा हो चुका, छोड़ के बैठ जाओ।